प्रभु की आवाज को सुनने का ये समय है। प्रभु के वचन से ऐसी बात सीखेंगे जो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है, ये प्रभु का वादा है। उसने क्या कि मैं आराम दूंगा। आज के वचन से हम सीखेंगे कि जब परमेश्वर बरकतें देता है, धन दौलत ऐश आराम देता है, और जब मनुष्य उस आशीष को दरकिनार करता है तो उसकी क्या हालात होती है, वो आज हम बाइबल से सीखेंगे। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है उसकी क्या हालात होती है, वो आज हम बाइबल से सीखेंगे। मेरी आपसे बेनती है कि जो कुछ मैं वचन से बोलूंगा, कृपा करके परमात्मा की इज्जत करें, प्रभु की इज्जत करें। मेरी करो चाहे ना करो, परंतु उसकी आवाज की, उसकी वाणी की, उसके वचनों की तुम जरूर इज्जत करो। आप आए हो अपना कीमती समय निकाल कर। हम सभी हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे आज के वचन के लिए, कि प्रभु की आशीष इस वचन पर आए। सर्वशक्तिमान सच्चे जीवित ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पिता, आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, इस समय परमेश्वर पिता हम तेरे पवित्र वचन से तेरे वचन पर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि हम तेरे इस पवित्र वचन को समझ सकें, और इस वचनों पर प्रभु तेरी बहुत बड़ी आशीष हो, सुनने वालों पर प्रभु तेरी बहुत बड़ी आशीष हो। धन्यवाद करता हुआ प्रभु इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन को बड़े गौर से सुने, और जब आप इस वचन को सुनोगे तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष है जो आपकी सोच से कहीं दूर है, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। आज हम इस वचन से बहुत बड़ी बात सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं प्रभु का वचन यशाया की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसकी 16 आयत में मैं पढ़ रहा हूं। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। हालेलुया। प्रभु बड़ी गहराई की बात हमें आज बता रहा है कि जिस प्रकार एक लोहार कोयले की भट्ठी को तपा के और हथियार बनाता है, जिस प्रकार एक लोहार लोहे का हथियार बनाता है, उसी तरह से नष्ट करने वाला, उजाड़ने वाला, खत्म करने वाला जो हथियार है ना, वो भी मेरी ओर से सृजा गया है। चाहे हमें वो बीमारी देकर, चाहे वो हमें नशों में डालकर, चाहे हमें बहुत बड़ी बीमारी बताकर, ये एक हथियार है। जैसे एक लोहार हथियार बनाता है ना, वैसे ही मैंने भी एक हथियार सृजा हुआ है, मैंने भी एक हथियार बनाया हुआ है। वचन में लिखा हुआ है उजाड़ने के लिए। दोबारा फिर सुनो, उजाड़ने के लिए, यानी कि नष्ट करने के लिए, यानी कि बर्बाद करने के लिए। आज हम वचन से बहुत बड़ी बात सीखेंगे। और आगे प्रभु कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं,
जितने भी हथियार तेरे नुकसान के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी हथियार सफल नहीं होएगा। तेरी हानि के लिए, यानी कि तू कौन है, तू अपने आप को पहचान कि तू कौन है। और ये जो हानि वाले हथियार है ना, ये तेरे पर सफल नहीं होंगे, यानी कि किसी पर तो सफल होंगे ना, ये किसी को तो ये उजाड़ेंगे ही ना। हालेलुया। तो वाणी कहती है उन हथियारों में से कोई भी हथियार तेरे ऊपर कामयाब नहीं होएगा, यानी उस हथियार की चोट, उस हथियार की नुकसान। आज देख रहे हो ना, पत्थरियों के ऑपरेशन हो रहे हैं। आज आप देख रहे हो ना, गुर्दे बदले जा रहे हैं। आज आप देख रहे हो पेंडस बढ़ रही है। आज तरह तरह के रोग देख रहे हो ना, ये हथियार है। पर तेरे पर ये सफल नहीं होंगे, तेरे यानी कि तुझ पर। तुझ कौन है? जो तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तुझ पर ये हथियार सफल नहीं होंगे। हालेलुया। हाँ, तू उसका बन जा, ये हथियार तुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। बाकी आप सोचिए, उसने बनाया है जिस प्रकार लोहार ने लोहे का हथियार बनाया है, उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है मैंने भी उजाड़ने वाला। और वो कह रहा है तुझ पर वो हथियार सफल नहीं होएगा, क्योंकि तू मेरा है और मैंने अपना लहू देकर तुझे मोल लिया है। इसलिए वो हथियार, वो बीमारी, वो पत्थरी, वो औलाद ना होना, या कोई भी समस्या है ना, वो तीर, वो हथियार तुझ पर सफल नहीं होएगा, यानी कि तुझे पहले मेरा बनना पड़ेगा। हालेलुया। और वाणी में आगे लिखा हुआ है जितने लोग तुझ पर मुकदमा करेंगे, जितने लोग तुझ पर हावी होंगे, वाणी में लिखा हुआ है उन सभी लोगों में से तू जीत जाएगा। तू जीत जाएगा। हालेलुया। तू जीत जाएगा। तू कौन? तू कौन? जो तू परमेश्वर को अपना गढ़ मान्या है, जो तूने परम प्रधान परमेश्वर को अपना गढ़ मान्या है, तू सफल हो जाएगा, तू जीत जाएगा। और जितने तेरे साथ मुकदमा लड़ेंगे ना, उन मुकदमों में तू जीत जाएगा, तू बरी हो जाएगा, वो सजा खा जाएंगे। जीतने का मतलब होता है कि केस में या तो बरी हो गया या उसको सजा हो गई। तो वचन कहता है जितने लोग तुझ पर मुकदमा करेंगे ना, उन सारे मुकदमों में तू जीत जाएगा। हालेलुया। आपको मेरी बातें समझ आ रही है? हालेलुया। और वाणी में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों का यही हिस्सा है। देखिए, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, तो आप कौन हो? परमेश्वर के लोग हो। पहली खुशखबरी आपके लिए है कि कोई हथियार तुझ पर लागू सफल नहीं होगा। दूसरा, जितने तुझ पर मुकदमा लड़ेंगे उसमें तू, मुकदमों में तू जीत जाएगा। और तीसरा कहता है कि यहोवा के बच्चों का यही भाग होगा कि वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। वो खुद धर्मी नहीं बन सकते, वो खुद धर्मी नहीं बन सकते, वो धर्मी ठहरेंगे, धर्मी साबित हो जाएंगे सिर्फ प्रभु कहता है मेरे ही कारण। हालेलुया। और यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको आशीष दे इस चंगे समय के लिए, इस दिन के लिए, जैसा परमेश्वर आपको वादा कर रहे हैं। और वादा क्या कर रहे हैं? बड़े परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि ये जो हथियार है ना, ये जो बीमारियां है ना, ये जो दुष्ट आत्माएं है ना, ये जो क्लेश है ना, ये जो नशे है ना, ये जो बीमारियां है ना, ये तीर तेरे पर सफल नहीं होएगा। और जितना तुझे फंसाना चाहेंगे ना, उन सब में से तू जीत जाएगा, क्योंकि मेरे कारण तुम धर्मी ठहराए जाओगे। प्रभु कह रहे हैं मेरे कारण। तुम आप नहीं धर्मी हो, कारण यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम धर्मी ठहराए जाओगे। कोई हथियार हमारे पर लागू नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों, आज सच्चाई सारी दुनिया में यीशु नाम की सच्चाई बताई जा रही है, और लोग कई आ रहे हैं, कई कंफ्यूज हो रहे हैं भी जाएं या ना जाएं। मेरा कुटी वाला पीर नहीं रुसना चाहिए। और जो कुटी वाला पीर है ना, वो ये नहीं कहता
जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी हथियार तेरे ऊपर सफल, तेरे को कोई बीमारी नहीं लगेगी। वचन में लिखा हुआ है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। ये जो उसने वचन कहा कि तुम मेरे कारण धर्मी ठहरोगे, यहोवा के दासों का यही भाग है। यहोवा का दास कौन है? बड़े गौर से सुनना, यहां वचन में मिलावट नहीं करी जाती है। यहां वचन यीशु का वचन है और जैसा वचन है वैसा ही सिखाया जाता है। यहोवा का दास कौन है? यहोवा का दास वो है, चाहे वो पास्टर है चाहे नहीं है, चाहे वो संगति ही है, परंतु वो यहोवा के यानी कि प्रभु यीशु के वचनों के ऊपर चलता होना चाहिए। उसके लिए ये बात है कि कोई तीर, कोई हथियार तेरे पर सफल नहीं होगा अगर तू प्रभु के वचनों पे पूरा चलता है तो। अगर तू चोरी छिपे शराब निकालता है और शराब बेचता है, परमेश्वर अंधा नहीं है। और परमेश्वर जब देखता है ना, तो ये जो उसने कहा ना कि एक लोहार कोले से हथियार बनाता है भट्ठी में तपा तपा के, ऐसा हथियार मैं भी उजाड़ने वाला, नाश करने वाला मेरी ओर से भी सृजा गया है। जो मेरे वचन पर नहीं चलेगा, हथियार उस पर लागू पक्का ही होगा। उसको हथियार वो लगेगा, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा परिवार है, चाहे दुनिया का कोई भी यीशु मसीह को मानने वाला है। याद रखना, परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। जिस मकसद के लिए मैंने तैयार करके आकाश में, इस दुनिया में, बाइबल में मैंने भेजा है ना, उस बात को, उस मिशन को वो वचन पूरा। उसने क्या कहा? तुम मेरे नाम से बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, तो चंगे हो रहे हैं। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। तुम मेरे नाम से बड़े बड़े सामर्थ के काम करोगे। यहां भी प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ के काम होंगे और होते भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उसने वार्निंग दे दी है, ये पास्टर से हाथ रखाने से कुछ नहीं बनेगा। पास्टर तो हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, परंतु पास्टर सही नहीं करेगा। और जो लोग पास्टर से ठीक होने आते हैं ना, वो कभी आज तक ठीक नहीं हुए और ना होंगे। हाँ, हमारे द्वारा प्रभु यीशु ठीक करता है, हमारे द्वारा परमेश्वर पिता ठीक करता है और ठीक हो रहे हैं। और हमने सिर्फ ठीक तक नहीं रहना, हमने उस सच्चाई को भी जानना है कि यहोवा के दासों का हिस्सा, हमने यहोवा का दास बनना है, यहोवा का सेवादार बनना है, परमेश्वर के वचन को प्यार करना है। तो प्रभु कहता है मैं तुझे ऐसी आशीषें दूंगा कि तेरे से संभाली नहीं जाएंगी, इतनी मैं तुम्हें बरकतें दूंगा। और आज प्रभु दे भी रहा है। आज के वचन में आप ये सीखो कि हम यहोवा के दास हैं, हमारे पर वो हथियार लागू नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। और उसने कहा है कि ये जो नाश करने वाला है ना, ये जो पत्थनियां, ये जो बीमारियां, ये जो टाइफाइड, ये जो कोरोना हो रहा है ना, ये जो बीमारियां आ रही हैं, आप सीखो ये दवाइयों से ठीक नहीं होते। ये वो चीजें हैं जो कहता है कि एक उजाड़ने वाला मेरी ओर से और नाश करने वाला मेरी ओर से सृजा गया है। कोरोना में कितने लोग मर गए हैं, आज लोगों के पेट काटे जा रहे हैं, किसी का गुर्दा निकाला जा रहा है, किसी के पित्ते में पत्थरियां हैं, किसी को कुछ है। ये पता है क्या है? वचन क्या कहता है? उजाड़ने के लिए डॉक्टर ने कितने पैसे मांगे हैं? 20,000 रुपए। किसके? पथरी के ऑपरेशन के। एक बार पथरी निकल गई है, दोबारा फिर जड़ निकल आई है, अगली बारी फिर ऑपरेशन कराओ। ये पता क्या है? डॉक्टर क्या कहते हैं? टमाटर नहीं खाना। डॉक्टर क्या कहते हैं? मूली नहीं खानी। डॉक्टर कहते हैं ये पालक नहीं खानी, तेरे को उससे पथरी हो जाएगी। परंतु प्रभु के लोगों, असल में ये खाने पीने जो परमेश्वर की बनाई हुई चीजें हैं ना, चाहे कोई भी उसने चीज बनाई है, उसने माड़ी नहीं बनाई। और आज डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके खाने से तेरे को पथरी हो गई है। नहीं नहीं, ये जो उजाड़ने वाला जो प्रभु की ओर से तैयार किया गया ना, ये नाश करने वाला, उसने भी तैयार करके रखा है। किसके लिए? जो उसकी आज्ञाओं को, और जिसने चाहे बपतिस्मा ले रखा है, जिसने यीशु को मानते हुए 20 साल हो गए हैं,
और प्रभु की वाणी पे नहीं चलता, उसके लिए ये हथियार लगेगा ही लगेगा, उसको बीमारी लगेगी लगेगी। यीशु मसीह के मानने वाले को, मैं ईसा मसीह के मानने वाले को कह रहा हूं, अगर वह प्रभु के वचन पर नहीं चलेगा ना तो उसका कार्य सफल होएगा, बाकी तीर सफल जरूर हो जाएगा, हथियार जरूर सफल हो जाएगा, जो यीशु मसीह की ओर से ही सृजा गया है वाणी बयान करके। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज दुनिया पास्टरों से ठीक होने जाती है, चर्चों में ठीक होने जाती है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ठीक करता है, चर्च नहीं ठीक करती। लोग भागे जा रहे हैं, जलंधर चंडीगढ़ धक्के खा के आ रहे हैं, कोई पैसे मरवा रहे हैं। पैसे तो उन्होंने मरवाने का, उनके पास पैसा है ही बहुत, और हम यीशु मसीह के मानने वालों के पास पैसा नहीं है, यीशु मसीह है। पैसा नहीं है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। लोग जा रहे हैं, याद रखना प्रभु के लोगों, चंगा करता है प्रभु का वचन, चंगा करता है यीशु का वचन, पास्टर चंगा नहीं करता। हालेलुया। हमें तो पता ही बाद में लगता है कि उसने गवाही दी कि मैं ठीक हो गया हूं, मुझे पता ही नहीं। अगर हम ठीक करने वाले होते तो हम कह देते भी जा अभी तू ठीक है। हमें कोई गारंटी नहीं है भैया, जब तू ठीक होएगा अपने मुंह से कहेगा कि मैं ठीक हो गया हूं बस, और ठीक तेरे को उसने यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज एक परमेश्वर से आप बहुत बड़ी बात सीखने जा रहे हैं प्रभु के बारे में। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, और सच्चाई को ना निंदा नहीं किया जाता। अगर ये पंखे चल रहे हैं ना, इनको मैं पंखे कह सकता हूं क्योंकि ये पंखे ही हैं। अगर ये सच्चाई है ना, सच्चाई मैं कह सकता हूं, ये निंदा नहीं है। हालेलुया। अब आज मैं सिखा रहा हूं कि परमेश्वर का बनाया हुआ सूरज इस तरफ से रोज चढ़ता है। कभी आपने इस तरफ से चढ़ता देखा है? परमेश्वर मुकरता नहीं है, परमेश्वर मुकरता नहीं है। उसने अब्राम के साथ एक शपथ खाई, कसम खाई कि मैं सचमुच तुझे बढ़ाऊंगा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। उसने सारी दुनिया को नहीं कहा। आप ये ना कहना, ये लोगों के पास आशीषें हैं ना, जो आप शहरों में बड़े बड़े बानिए देख रहे हो ना, करोड़पति देख रहे हो ना, ये आशीषें परमेश्वर की नहीं है, ये आशीषें शैतान की हैं, ये आशीषें संसार की हैं। उनका धन देखो और उनकी औलाद का चेहरा देखो, औलाद कैसी है। आप किसी करोड़पति आदमी या किसी बड़े सुनहरे के बच्चों को देखना, उनकी क्या हालात है। उनके पास पैसा इतना है कि उनको पता नहीं है। ये आशीष प्रभु की नहीं है। आप कहीं ये ना सोचना कि हम भी अमीर बन जाएं। प्रभु, अगर प्रभु आपसे प्यार करता है, अगर प्रभु के आप बेटे बेटियां हो, तो वो आपको इतना ज्यादा अमीर नहीं बनाएगा कि तुम बर्बाद ना हो जाओ, तुम खत्म ना हो जाओ। परमेश्वर चाहे तो ऊपर से कितने मर्जी नोट भेज सकता है, परंतु उसने भेजने नहीं है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। तो परमेश्वर ने वादा जो किया है कि मैं तुम्हें आशीषें दूंगा। हम जो इंसान हैं, हम मुकर जाते हैं, हम मर्जी से सत्संग में आते हैं। जब कोई कहता है या टाइम होता है तो आते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी है। उनकी जीवन में यीशु की कोई कदर नहीं है, यीशु परमात्मा के कोई कदर नहीं है। आप देखिए, मैं यीशु का नाम ले रहा हूं और मैंने यीशु की कोई फोटो नहीं लगाई है। आप इधर निगाह मारो, मैंने यीशु की कोई फोटो नहीं लगाई। ये सारे इस हाल में देखो, कहीं भी यीशु की फोटो नहीं है। तो मैं यीशु को परमेश्वर कहता हूं, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है और जिसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली है। उसके बारे में मैं बता रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं आप सुन रहे हो। आप मेरे पास बाद में आओगे, चमत्कार पहले हो जाएगा। जो मेरी बातें सुन रहा है ना, उसको यहां आने की लोड़ भी नहीं पड़ेगी। उसकी बीमारी आज ही निकल जाएगी, पर निकलेगी उसकी जो इस वचन को सुन रहा है। अगर जो आया ना, बाबा जी मेरे को ये भी बीमारी है, पादरी जी ये भी बीमारी है, कुछ नहीं होएगा। इस वचन से सारा कुछ होएगा। इस वचन की पावर बताऊं, इस वचन के द्वारा जो तारे हैं ना,
तारे एक जगह पर रुके हुए हैं और इस वचन के द्वारा ना आसमान रुका हुआ है, और इस वचन के द्वारा ना जो धरती है ना ये पानी के ऊपर रुकी हुई है। इस धरती को पानी डुबो नहीं सकता, ये वचन के द्वारा। और ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु का है और उसका नाम यीशु मसीह है। और उसने जो वादा कर लिया ना वो वादा पूरा जरूर करेगा। हालेलुया। आज मैं यहां वचन जो सुना रहा हूं, वचन सुनाने के बाद में जब मैं प्रार्थना करूंगा ना तो मैं उस बीमारी को यीशु के नाम से आज्ञा दूंगा। बड़े गौर से सुनो, यीशु के नाम से आज्ञा दूंगा कि यीशु के नाम से बीमारी निकल जाए। मैं किसी बाबे का नाम नहीं लूंगा, मैं अपने बाप का, अपने दादे का, अपने परदादे का नाम नहीं लूंगा, मैं हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लूंगा, हम फतेहाबाद के किसी बड़े अफसर का नाम नहीं लेंगे, हम नाम लेंगे यीशु का। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम से बीमारी निकल जाए। तो यीशु परमेश्वर है, यीशु परमात्मा है, यीशु प्रभु है। हालेलुया। और सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है जब सच्चाई बताते हैं, तो परमेश्वर ने जो वादा कर लिया ना वो पूरा करता है। एक घटना बड़ी तकड़ी आ रही है। हालेलुया। वचन पढ़ने से पहले मैं आपको घटना बताता हूं। आप याद रखना, आपने परमेश्वर पर ईमान रखा है, आपने ये फोटोओं पर नहीं, ये जो मूर्तियां मारतियां घर में लगा के कहना ये परमेश्वर हैं, ये 10-10 रुपए के परमेश्वर दुकान से मोल नहीं बिकते। और जो लगाने वाले मूर्ख है ना लोग, शैतान के बेटे जो है, जो ये काम करते हैं, ये कहते हैं हमारी आस्था है, हमारी आस्था है। और तेरी आस्था 10 रुपए के कागज पे है, तेरी आस्था 10 रुपए के कागज पे है, और तूने परमात्मा को 10 रुपए के कागज के बराबर बना दिया। और तेरा परमात्मा जो आसमान को तान के रखा है वो तेरे से धूप बत्तियां ले रहा है। तू कह रहा है मेरी आस्था है। क्या तेरी आस्था है? धूप बत्तियों को लगाने को सारे डबल धूप बत्तियां लगा देंगे। प्रभु कहता है मैं तेरी धूप बत्तियों से, मैं तेरे चढ़ावों से, मैं तेरे बकरों के मीट से, उनके लहू से खुश नहीं होता हूं। मैं खुश तब होता हूं जब तुम मेरे वचन को मानते हो। हालेलुया। हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हालेलुया। कुछ सुनिए गौर से, कुछ हमारे देश के लोग जिन्होंने पैसा इकट्ठा करना है, वो पैसा इकट्ठा करने की वजह से परमेश्वर के नाम को दबा रहे हैं, परमात्मा के नाम को दबा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को दबा रहे हैं, वो लोगों को समझने नहीं दे रहे। उन्होंने डेरे बना लिए, उन्होंने बाबे बना लिए हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि ये लोभ करते करते कईयों ने अपने विश्वास को खो दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, जब हम भटक जाते हैं, हम इंसान हैं, हम मिट्टी के बनाए हुए हैं, हमें प्रभु ने बनाया है और प्रभु ने अपनी जीवन का सांस हमारे अंदर फूंका है। हम बदल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम गलती कर बैठते हैं। आज बड़ी खुशखबरी है, आज आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का विश्वास करते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी पापों का प्रायश्चित, यानी कि अपने पापों का पछतावा, यानी कि अपने पापों की माफी यीशु नाम में है। आज माफी है प्रभु यीशु के नाम से, परंतु दिल से पछतावा होना चाहिए। ये नहीं कि दिल में 4 पाप और रख के और माफिया भी ऊपर से मांग रहे हैं लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, दिल से माफी मांगनी चाहिए। और जब हम दिल से माफी मांगते हैं, आज मैं प्रभु का प्रचारक हूं, प्रभु का प्रचार कर रहा हूं। जब मैं प्रभु में नया था, मुझसे भी बड़े ज्यादा पाप हुए हैं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, और मैंने ठोकर खा खा के आज हम लोगों को सिखाने के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे, उसके औलाद नहीं थी, आपको उस कहानी का पता ही है। 100 साल की उम्र में उसको पुत्र पैदा हुआ,
उसकी घरवाली 100 साल की हो गई थी। बड़े गौर से सुनो, जिनके घर में औलाद नहीं है ना, वो इस वचन को गौर से सुनो। 100 साल की अम्मा, 100 साल की बुढ़ी औरत, जिसको जो महीने वाला पीरियड होता है वो भी कई सालों से बंद हो गया था। उसका नाम सारा था, उसके पति का नाम अब्राम था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा कि जितनी समुद्र के रेत के कण होते हैं, यानी गिनी नहीं जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने वादा कर दिया था। अब औरत सोचेगी मैं 100 साल की हो गई हूं, मुझे बच्चा कैसे पैदा होएगा? और 100 साल का जो बाबा हो गया वो कहेगा मेरे बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? अब एक बुढ़ी औरत को बच्चा पैदा होना लग जाए तो लोग कितनी शर्मिंदगी से देखेंगे कि बुढ़ी लट्ठी होके तेरे बच्चा पैदा होने वाला है। 100 साल की, कितना औखा समय था। उसके पुत्र पैदा हुआ। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे पुत्र पैदा होएगा और तेरे इतने वंश को मैं बढ़ाऊंगा कि गिने नहीं गिने जाएंगे। ये वादा परमेश्वर का था। उसी परमेश्वर ने इसी बंदे के साथ वादा किया था, मैं तुझे आशीषें दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। तो बाकी बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी अब्राहम चला गया, इसहाक चला गया, याकूब चला गया। याकूब की जो संतान हुई ना, वो मिस्र देश में रहने लगी। और मिस्र का राजा, बड़े गौर से सुनो, मिस्र का राजा, मिस्र देश का राजा फिरौन उन इजरायलियों पर, उन प्रभु के चुने हुओं पर अत्याचार करने लगा। पता क्या अत्याचार? सुनो गौर से। इजरायलियों की औरत के कोई लड़का पैदा हुआ तो वो मार दिया जाए, और लड़की पैदा हुई तो लड़की रख ली जाए, क्योंकि इनको हमने बढ़ने नहीं देना। और उनको वो खाना नहीं देता था, ईंटें बनवाता था। और बाइबल में लिखा हुआ है ईंटों के वो भट्ठे बनाते थे। बड़े दुखी थे। बड़े गौर से सुनो, ये मैं बातें जो बता रहा हूं यही बीमारियां निकालेंगी। ये ना कहना कि पास्टर हाथ रखेगा कुछ चमत्कार होएगा। चमत्कार इन बातों से ही हो जाएगा, ये होना है तो। और वो भी आपके वत्तर को देखेगा, आपके वत्तर को। जैसे हम जमीन बीजते हैं ना, पहले हम रौनी करते हैं, फिर वत्तर आ जाता, फिर हम उसके अंदर बीज डालते हैं। वत्तर आया ना तभी काम बढ़ेगा, बिना वत्तर के बीज नहीं उगना। ये वत्तर करने के लिए मैं वचन सुना रहा हूं। पंजाबी में वत्तर कहते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी चीख पुकार को सुना। परमेश्वर के बच्चों सुनो गौर से। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी चीख पुकार को सुना। वो रोए, हे सच्चा पातशाह, हे प्रभु, हमारे बेटे मारे जा रहे हैं। हे प्रभु, हमसे काम लिया जा रहा है। प्रभु, हम भूख में तड़फ रहे हैं। आज तो ना सिलेंडर है ना, तो गैस वाला सिलेंडर गरीब भी ले सकता है। उस जमाने में ना ये अमीरों के लिए थे, बड़ी बड़ी चीजें गरीबों के लिए नहीं थी। अत्याचार बड़ा तगड़ा था। हालेलुया। और जब वो रोए तो उनकी चीख ने ना आसमान को चीर दिया, और प्रभु के कानों में उनकी चीख पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बिगड़ गए हो, आपका ऑपरेशन होना है, आपकी चीख सच्चे पातशाह प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम वाहिगुरु कहते हैं, जिसे हम अकाल पुरख प्रभु परमेश्वर कहते हैं, वो जो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। वो मरा या नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। उसने मौत को मार दिया। उसकी कब्र उसको अंदर रख नहीं सकी। कब्र, वो कब्र में से जी उठा, आज भी जीवित है, और आज हमारे बीच में आया खड़ा है। वो आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में वो है, क्योंकि उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां आऊं। और वो जब आएगा, वो आपके कपड़े, आपकी जात बिरादरी, आपका पैसा, आपका मोटरसाइकिल नहीं देखेगा। वो देखेगा तो आपका दिल देखेगा। दिल देखेगा, और तू दिल में उसको जगह देगा तो वो दिल में आके ना तेरे साथ वास करेगा, तेरे साथ वो खाना खाएगा। प्रभु कहते,
इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया।